आम इंतखाबात के लिए सिंध पुलिस के कड़े इंतजाम। IG सिंध ने 625 इजाफी एहलकार कराची पुलिस के हवाले कर दिए। 500 एहलकार 22 मुख्तलिफ शोबों में ड्यूटी देंगे। 100 एहलकार इलेक्शन में पहरेदारी पर मामूर होंगे। IT कैडर के 25 एहलकार 8 फरवरी को कराची पुलिस चीफ के हुक्म के मुंतजर होंगे। सिंध पुलिस के 1,19,731 जवान ड्यूटी पर मामूर होंगे। 3 रोज के लिए तकरीबन 2500 गाड़ियां दरकार होंगी। सिंध पुलिस पर 62 करोड़ 54,67,000 रुपए खर्च होंगे। SSP वेस्ट इलेक्शन तैयारियों के लिए कोशां। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में इंतजामात का जायजा लिया। तर्जुमान वेस्ट पुलिस के मुताबिक हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स तश्कील दी जाएगी। इलेक्शन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन का 8 फरवरी को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। वोटर्स के लिए हक़ राय दही का इस्तेमाल आसान बनाने के लिए तातील का ऐलान किया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन दफ्तर में जेंडर डेस्क कायम कर दिया गया। डेस्क 10 फरवरी तक 24 घंटे काम करेगा। तर्जुमान इलेक्शन कमिश्नर सिंध के मुताबिक डेस्क शिकायत के फौरी अजाले के लिए कायम किया गया। डिप्टी डायरेक्टर जेंडर एंड सोशल इंक्लोजर अब्दुल्ला शाह की ज़ेरे निगरानी डेस्क में अमला हमा वक्त मौजूद होगा। दुआ करें इलेक्शन खैर खैरियत से हो जाए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की पोलिंग स्टेशन मुंतकिली के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन से मुतालिक गाइडलाइंस तय कर दी। इलेक्शन होने वाले हैं, मुदाखलत नहीं कर सकते। जमात इस्लामी के तौफीकुद्दीन की दरख्वास्त मुस्तरद। कराची के स्कूल्स में सियासी सरगर्मियां जारी। जमात इस्लामी की खवातीन वर्कर्स की स्कूल में इंतखाबी मुहिम। बच्चों में पम्फलेट तकसीम करने की वीडियो वायरल। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने जमात इस्लामी के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। स्कूल मालिक भी बच्चों की डायरियों में पम्फलेट भेज चुके हैं। तालीमी इदारे तलबा को इलेक्शन के हवाले से आगाही देने लगे। निजी स्कूल में तलबा के लिए इलेक्शन का इनेकाद। 300 से ज़ायद तलबा ने वोट कास्ट किया। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक मुहिम का मकसद नई नस्ल को इलेक्शन के हवाले से आगाही फराहम करना है। आजकल जो एक अफरा तफरी का माहौल है और लोगों को ये नहीं पता वोट का असल मकसद क्या है, तो हमने ये कोशिश की है कि हम मेरे साथ पूरी मेरी टीम है अपने घरों पे जाएं और पेरेंट्स को आगाही दें कि वोट लाजमी कास्ट करें। इलेक्शन मॉनिटरिंग टीमें वॉल चॉकिंग रोकने में नाकाम। उम्मीदवारों की जानिब से धड़ाधड़ वॉल चॉकिंग। कानून साज असम्बलियों तक पहुँचने के ख्वाहिशमंद गैर कानूनी इक़दाम का सहारा ले रहे हैं। शहरी कहते हैं कि उम्मीदवार वॉल चॉकिंग करके अब शहरी घर बैठे जायदाद की रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। गवर्नर सिंध ने रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। दस्तावेजात की डेटाबेस से ऑनलाइन तस्दीक की जाएगी। दरख्वास्त गुजार को SMS या ईमेल के जरिए मुतला किया जाएगा। आज एक कानून पे दस्तखत करने में जा रहा हूँ, जिसके बाद तमाम ही इस सूबे में रहने वाले वो लोग जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई रेंटल एग्रीमेंट करते हैं या कोई ट्रांसफर करते हैं, चीजें करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराते थे और उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में जाके धक्के खाने होते थे और कुछ रिश्वत दे रहे होते थे, कोई चीज कर रहे होते थे। लेकिन अब ये जो सिस्टम है, ई सिस्टम, इसके तहत अब आप घर बैठकर अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा सकते हैं। अवामी मसाइल के बरवक्त अजाले के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ कराने का फैसला। चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन डॉक्टर फवाद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में इक़दाम का जायजा लिया गया। एप्लीकेशन से शिकायत का ऑनलाइन इंदराज मुमकिन होगा। ऑनलाइन टैक्सेस जमा कराने की सहूलत भी दस्तयाब होगी। डॉक्टर फवाद अहमद बोले, शहरियों की आसानी के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के हालिया नताइज का तनाज़ा खत्म न हो सका। निगरान वज़ीर तालीम ने तालीमी बोर्ड को महकमे तालीम के मातहत करने की सिफारिश कर दी। तलबा के मसाइल कम न हो सके। इंटर बोर्ड में स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने के लिए तलबा का रश। कहा, अब तक पर्चों की जांच पड़ताल शुरू नहीं हुई। फॉर्म जमा कराने के अलावा कोई पेशरफ्त नहीं हो रही।
मालूम नहीं इतनी ताखीर क्यों हो रही है। ये तालीमी मैदान जहाँ कराची के बच्चे, कराची का दिल था, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, यहाँ तालीमी जो रेशो था सबसे ज़्यादा था, यहाँ के बच्चे ख्वार फिर रहे हैं। मैथ के पेपर के अंदर मेरे को फेल कर दिया है और जो है बिल्कुल तालीमी निज़ाम बिल्कुल बर्बाद करा हुआ है। स्कूटनी फॉर्म तो अब सब कुछ हो गया है, गवर्नर साहब भी आ गए, यहाँ पे चेयरमैन कंट्रोलर की भी मीटिंग हो गई है, लेकिन कोई एक्शन नहीं। हुकूमत का महंगाई में जलते अवाम पर पेट्रोल बम से हमला। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे महंगा, नई कीमत 272 रुपये 79 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 2 रुपये 75 पैसे इजाफा, नई कीमत 278 रुपये 96 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 24 पैसे सस्ता होकर 186 रुपये 62 पैसे लीटर हो गया। शहरी कीमतों में इजाफे पर फट पड़े, बोले हुक्मरानों ने जीना मुश्किल बना दिया। होना चाहिए, पेट्रोल के पैसे ही कम होने चाहिए, ये तो बढ़ाए जा रहे हैं। 150 रुपये कम होने चाहिए, बढ़ा दिए इन्होंने पैसे। पेट्रोल जब महंगा होता है तो सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, जितनी भी खरीदारी रोज़मर्रा की अशिया है, तो कम से कम पेट्रोल की कीमत कम होना चाहिए। कम से कम अभी जो बढ़ाए इन्होंने 200 तक तो आना चाहिए कम से कम। सर जी, हम तो कह रहे हैं कि दिहाड़ी लगाने वाले हैं, तो जितना कम हो थोड़ा यानी रिलीफ देना चाहिए। पेट्रोल महंगा होते ही महंगाई का एक और बम तैयार। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे का इंदिया दे दिया। महंगाई बहुत है, किराए बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं। आज रात को डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन सवारी हमें किराया नहीं देती है। हालात ऐसे हैं कि कोई किराया दे नहीं सकता है, तो हम भी ज्यादा जिद नहीं कर दूरन हमें बढ़ाना। पेट्रोल महंगा होने पर ऑनलाइन बाइक राइडर भी परेशान। शिकवा किया, पेट्रोल महंगा हो जाता है मगर किराए नहीं बढ़ते। हाई कोर्ट से सिटी कोर्ट तक 100 रुपए लेते हैं। महंगाई इतनी है कि बाइक की सर्विस तक नहीं करवा सकते। आवाम तो खैर हमारे को पैसे नहीं देती, लेकिन आवाम के ऊपर भी महंगाई है, ये लाजमन नहीं है। हमारा फेयर वही रहता है। यहाँ हम तकरीबन यहाँ काफ़ी टाइम से काम करते हैं, हमारा फेयर में कोई इजाफा नहीं होता है। कोई 100 रुपये में, पहले भी जब 350 रुपये पेट्रोल था उस टाइम भी हम 100 रुपये में ही पिक एंड ड्रॉप कर रहे थे यहाँ से वहाँ। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करके अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार अहमद शेख कहते हैं, उम्मीद थी कीमतों में कमी होगी, महंगाई ने अवाम को चकरा कर रखा हुआ है। 22% शरह सूद के साथ काम करना मुमकिन नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी कहते हैं कि निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। महंगाई का नया तूफान बरपा होगा। खुर्दनी अशिया समेत हर चीज की कीमत बढ़ेगी। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। जैसे कि निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर आज जो पेट्रोल बम गिराया है, 13 रुपए 55 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। अवाम पहले ही महंगाई में पिसी हुई थी, लेकिन हुकूमत ने आज अवाम के ऊपर ये पेट्रोल बम गिरा दिया है। इलेक्शन करीब मगर अवामी मसाइल हल ना हो सके। नाजमाबाद 5 के सरकारी स्कूल के बाहर सड़क टूट फूट का शिकार। डालमिया शांति नगर गरीब नवाज फुटबॉल ग्राउंड जबोहाली का शिकार। बिल्डर माफिया ने ग्राउंड में मलबा डाल दिया। फरंगी में कचरे के ढेर ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। पोती मार्केट मारवाड़ी लेन से जुबली मार्केट तक नाले का फुजला जमा। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालबा।